गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि आज टेंस का आपका तीसरा क्लास है। पहला क्लास में हमने चर्चा किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि है तो पास्ट टाइम में, लेकिन इसका टेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जैसे आपने बोला कि वह खा चुका है, आपने जब बोला कि वह खा चुका है यानी कि खाने का काम पहले ख़त्म हो गया है, खाने का काम किसी ने कर लिया है। और वो चूँकि सेंटेंस में है लगा हुआ है और पहले आपको बताया गया है कि जो सेंटेंस में लास्ट में है होता है वो प्रेजेंट टेंस का होता है। तो खाने का काम तो पहले हो गया है, लेकिन यह टेंस पता नहीं कैसे अंग्रेज़ों ने रखा है, टेंस प्रेजेंट में है लेकिन टाइम इसका पास्ट में है। खाने का काम ख़त्म हो गया है, वैसे अगर सोचें तो जो काम ख़त्म हो जाता है वो पास्ट टेंस का होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम पहले ख़त्म हुआ है लेकिन फिर भी यह प्रेजेंट टेंस में है। खैर, हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसकी पहचान होती है स्टूडेंट्स, हिंदी की अगर पहचान करें हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के क्रिया के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो, या फिर या है, ई है, ए है लगा रहे। कई बार लिया है रहता है, जैसे उसने गेंद चुरा लिया है। अगर या है की बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में होता है या है, जैसे मैंने आम खाया है, या है। तो ये जो सेंटेंस पहचानने का तरीका हुआ हिंदी में हुआ। इंग्लिश में पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी सेंटेंस में हैव या हैज़ का इस्तेमाल किया गया है तो वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। हम देखते हैं एग्जाम्पल्स पर। यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया है, जैसे वह आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस में चुका है, देखा है। जब खा को आप लंबा खींचते हैं, देखा, यानी कि आपने आ लास्ट में बोला, यानी कि यह परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। पी लिया है, मोहन ने दूध पी लिया है, मतलब कि मोहन ने दूध पीने का काम कर लिया है। या है इसमें भी लास्ट में आया, या है, यानी कि यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में यहाँ हैज़ लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, हैज़ लगा हुआ है। इट मीन्स यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और आपको कोई असुविधा ना हो, कई बार कंफ्यूज करते हैं कि अब हैव किन के साथ लगाया जाए, किन सब्जेक्ट के साथ हैव लगाया जाए, किन सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाया जाए। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसके लिए आपको हिंट लिख दिया गया है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम होता है तो उसके साथ आप हैव का प्रयोग, हैज़ का प्रयोग करते हैं। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन होता है तो वहाँ पर आप हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर, हम देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज़, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और तब फिर अदर वर्ड। जैसे कोई सेंटेंस है, यहाँ पर हमने लिखा है माला आ चुकी है, तो माला चूँकि नेम है और यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, नेम के साथ आप हैज़ लगाते हैं। तो माला चूँकि नेम है इसलिए उसके साथ आपने हैज़ लगाया है, तो आपने बनाया माला हैज़ कम। बच्चे क्लास में आ गए हैं। बच्चे, यहाँ पर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने से, उसको सुनने से ऐसा लग रहा है कि वो प्लूरल है। एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको हैव का प्रयोग करना होता है। जैसे बच्चे क्लास में आ गए हैं, चिल्ड्रेन हैव कम इन द क्लास। इसी सेंटेंस का नेगेटिव किया गया है, तो नेगेटिव में
आपको हैव या हैज़ के बाद में नॉट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जैसा रूल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे मोहन ने तुम्हें गाली नहीं दिया है, यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, बोल रहा है कि मोहन ने गाली नहीं दिया है, सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो हैव हैज़ के बाद में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे मोहन ने तुम्हें गाली नहीं दिया है, मोहन हैज़ नॉट एब्यूज्ड यू। इसमें हमेशा याद रखना है कि हैव हैज़ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। कहीं भी किसी भी तरह का सेंटेंस हो, अगर परफेक्ट टेंस का हो, हैव हैज़ है, तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है और कोई दूसरा फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी तरह से वे लोग दिल्ली से नहीं लौटे हैं, यहाँ पर देखेंगे लौटे हैं, यह है स्टूडेंट्स, तो एकार आया लौटे हैं, यानी कि यह परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आपने दे लगाया और दे के साथ हैव लगता है, तो आपने दे हैव लगाया, दे हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अगला स्ट्रक्चर की हम चर्चा करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो जैसा कि सभी में होता है और सभी ट्रांसलेशंस में होता है, सेंटेंसेस में होता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले रखते हैं, वही यहाँ किया गया है। हैव हैज़ को पहले रखा गया, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप ये किताब पढ़ चुके हैं, तो आपने बनाया हैव यू रीड दिस बुक। क्या बबलू यहाँ आया है, आपने बनाया हैज़ बबलू कम हियर। अगला है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, WH वाला सेंटेंस, यानी कि जिस सेंटेंस में वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ एक्सेट्रा लगा रहता है। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाला अगर सेंटेंस है तो उसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर यह है, सिर्फ इसके पहले WH को हम लोग लगा देते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पर वही किया हुआ है, WH, उसके बाद हैव हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है, मीरा यहाँ क्यों आई है, मीरा यहाँ क्यों आई है, आप देखेंगे यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, तो उसके लिए जो क्यों की इंग्लिश है उसको हम पहले रखते हैं, वाई हैज़ मीरा कम हियर। वे लोग यह घर कब खरीद चुके हैं, यहाँ भी सेंटेंस आया, वर्ड आया कब, तो कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हेन। यहाँ पर हैव लिखा गया है, ये दे के अकॉर्डिंग है, व्हेन हैव दे बाउट दिस हाउस। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब तरह का आपने सेंटेंस बना लिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव अगर हो जाता है तो आप फिर कैसे उसका सेंटेंस बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट जहाँ पर आए, सब्जेक्ट के बाद में नॉट डालेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बन जाता है। जैसे मीरा यहाँ क्यों आई है, अगर इसका नेगेटिव करना होता है मीरा यहाँ क्यों नहीं आई है, तो आप बनाते वाई हैज़ मीरा, मीरा चूँकि सब्जेक्ट था आपको यहीं पर नॉट रखना होता है। जैसे मीरा यहाँ क्यों नहीं आई है, अगर आपको उसको बनाना होता तो आप यहाँ पर लिखते वाई हैज़ मीरा नॉट कम हियर। अगर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना होता, WH का नहीं, क्या आप ये किताब पढ़ चुके हैं, अगर आप इसका नेगेटिव बनाना होता, क्या आप ये किताब नहीं पढ़ चुके हैं, हैव यू नॉट, यहीं पर नॉट हम लिखते हैव यू नॉट रीड दिस बुक। इस तरह से आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।